नमस्कार साथियों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर पश्चिम रेलवे यानी कि एनडब्ल्यूआर में जीडीसी भर्ती के लेटेस्ट अपडेट के ऊपर। देखिए, आपके बहुत सारे कमेंट्स यहाँ पर आ रहे थे कि एनडब्ल्यूआर की जीडीसी का क्या अपडेट चल रहा है और कब तक ये भर्ती आ सकती है, उसके ऊपर कुछ अपडेट दीजिए। तो फाइनली यहाँ पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की तरफ से ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर किन किन भर्तियों का यहाँ पर देखिए जीडीसी कोटा से वैकेंसी आ सकती है, उनके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। कितना प्रतिशत कोटा यहाँ पर आएगा, आपकी जो कब तक ये वैकेंसीज यहाँ पर आ सकती हैं, किन किन कैटेगरी की आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है प्रधान कार्यालय जयपुर उत्तर पश्चिम रेलवे का, और आप डेट भी देख सकते हैं 23/4/2026 की डेट है। यहाँ पर सभी जो डीआरएम हैं अजमेर, बीकानेर, जयपुर और जोधपुर डिवीज़न के, इसके अलावा यहाँ पर मुख्य कारखाना प्रबंधक अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, इनको यहाँ पर ये लेटर यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय में देखिए, ग्रुप सी कोटियों में सीधी भर्ती कोटे के उपलब्ध रिक्तियों के 25% रिक्तियों को सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटे के माध्यम से भरने के संदर्भ में, यानी कि ग्रुप सी में जो कैटेगरी हैं, तो जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 25% वैकेंसी है उनको यहाँ पर जीडीसी के माध्यम से भरने के लिए। देखिए, जीडीसी का जो कोटा होता है दोस्तों, वो आरआरबी का 25% यहाँ पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 25% तक वैकेंसी यहाँ पर निकाली जाएंगी। रेलवे बोर्ड का लेटर रिसेंटली 23/3/2026 का जो है उसका इन्होंने रेफरेंस यहाँ पर दिया है। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार जिन कोटियों में सीधी भर्ती कोटा 25% और इससे अधिक है, इन कोटियों में सीधी भर्ती कोटा में उपलब्ध रिक्तियों के 25% रिक्तियों को सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा के माध्यम से भरा जा सकता है। यानी कि जो आरआरबी की वैकेंसी निकल रही है उनका 25% कोटा यहाँ पर जीडीसी के माध्यम से निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि पूर्व में सामान्य विभागीय प्रतियोगी परीक्षा यानी कि जीडीसी में जूनियर इंजीनियर के 44 पद, जिसमें टीआरडी के 7, जनरल सर्विस के 2, पीवे के 11, वर्क्स के 8, टीएमसी के 13, और इस प्रकार से आप देखेंगे टोटल 44 पद पहले निकाले गए थे। टेक्नीशियन ग्रेड 3 के 16 पद निकाले गए थे। गुड्स ट्रेन मैनेजर के 69 पद पहले निकाले गए थे। सहायक लोको पायलट, असिस्टेंट लोको पायलट के 309 पद यहाँ पर पहले निकाले गए थे। जो जीडीसी रोजगार सूचना 04/2023 जो कि 2/8/2023 को जारी किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये भर्ती पहले रेलवे ने निकाली थी। इसमें आप देखेंगे 309 पद ये थे, 44 पद ये थे, 69 ये पद थे। तो लगभग आप देखेंगे ये आपके 400 से ज़्यादा पद थे जो ऑलरेडी यहाँ पर निकाले गए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए बताया गया इनमें से केवल सहायक लोको पायलट के 309 पदों के विरुद्ध चयन को अंतिम रूप दिया जा चुका है। यानी कि ये जो 4 भर्तियाँ निकली थी, इनमें सिर्फ और सिर्फ असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती का ही एग्जाम हुआ और उन्हीं का पैनल जारी किया गया, और उनमें भी आप देखेंगे 309 पदों का ही यहाँ पर अंतिम रूप दिया जा चुका है। अन्य कोटियों के शेष रहे 129 पदों के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। यहाँ पर देखिए बताया गया है इन्होंने कि बाकी के 129 पद बच गए, जिसमें आप देखेंगे जैसे जूनियर इंजन के 44, 16 ये, तो 60 ये हो गए और 69 ये, तो ये आपके जो टोटल पद हो गए वो आपके दोस्तों 129 यहाँ पर पद हो गए। तो इन्होंने ये बोला है कि ये जो 129 पद यहाँ पर बच गए, इनको भरने की प्रक्रिया अभी इनकी कार्यवाही जो है प्रक्रियाधीन है, यानी कि अंडर प्रोसेस है। तो यहाँ पर देखिए इन्होंने बोला गया है, तो तद अनुसार पूर्व में भेजी गई उपरोक्त रिक्तियों को घटाते हुए, यानी कि जिनका ऑलरेडी हमने पहले निकाल दिया था उनको तो हटा दीजिए, और निम्नलिखित कोटियों में सीधी भर्ती कोटे में उपलब्ध रिक्तियों की 25% रिक्तियों को सामान्य विभागीय प्रतियोगिता कोटा के माध्यम से भरने का प्रस्ताव है। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ये 9 प्रकार की वैकेंसी यहाँ पर अब जीडीसी के माध्यम से यहाँ पर निकाली जाएंगी। तो यहाँ पर देखें कौन कौन सी वैकेंसी का प्लान है इनका करंटली। तो देखिए यहाँ पर टेक्नीशियन का जो ऑलरेडी यहाँ पर निकला हुआ था, टेक्नीशियन की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। जेई की आपको जो है पोस्ट देखने को मिलेगी ओल्ड डिपार्टमेंट के अंदर। डीएमएस की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। स्टेशन मास्टर जो है इनकी आपकी वैकेंसी आ सकती है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी आ सकती है। हिंदी स्टेनो, इंग्लिश स्टेनो की पोस्ट आपको देखने को मिलेगी जो कि 2400 ग्रेड के अंदर आती है। स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर जो कि लेवल 6 की पोस्ट है, यह आपको देखने को मिलेगी। और असिस्टेंट लोको पायलट लेवल 2 की जो पोस्ट है, यह आपको देखने को मिलेगी। तो फिलहाल देखिए दोस्तों, इन्होंने जो है यहाँ पर ये डिटेल मांगी गई है सभी डिवीजन से कि आपके पास आरआरबी की, यानी कि जो ओपन कोटा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा है, उसका 25% वैकेंसी है
उनको यहाँ पर बताइए कि आपके पास कितनी कितनी है, जैसे कि टेक्नीशियन में कितनी है, जेई में, स्टेशन मास्टर में, गुड्स कार्ड में कितनी कितनी वैकेंसी है, तो उनकी डिटेल दो है यहाँ पर इन्होंने मांगी गई है। और यहाँ पर देखिए आगे बताया गया है, अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त कोटियों में सीधी भर्ती कोटा की उपलब्ध रिक्तियों का 25% रिक्तियों की जानकारी इस कार्यालय को 4/5/2026 तक भिजवाने का श्रम करें। यानी कि यहाँ पर दोस्तों इन्होंने बोला है कि ये जो डिटेल है ये लगभग इनको 10 दिन का टाइम दिया गया है कि 10 दिन में ये डिटेल यहाँ पर इन्होंने मांगी गई है कि 10 दिन में आप डिटेल दीजिए कि आपके पास कितनी कितनी वैकेंसी यहाँ पर बन रही हैं, ताकि यहाँ पर इन वैकेंसियों को सामान्य यानी कि जीडीसी कोटा के माध्यम से भरने हेतु जानकारी आरआरसी जयपुर को यहाँ पर भेजी जा सके। यानी कि इसकी डिटेल आरआरसी जयपुर को यहाँ पर भेजी जाएगी। यदि उपरोक्त कोटियों में सामान्य विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटे की रिक्तियाँ नहीं बनती है तो नील की स्थिति में भी अवगत कराएं। यानी कि मान लीजिए कि कोई कोटा की वैकेंसी नहीं है आरआरबी से, तो यहाँ पर नील लिख दीजिए कि भाई यहाँ पर वैकेंसी नहीं है और इससे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने 4/5/2026 तक डिटेल यहाँ पर मांगी है जीडीसी कोटा के लिए, और ये यहाँ पर 9 अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा टाइम अभी लग सकता है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये सारी जो प्रोसेस है उसमें हो सकता है कि आपको और 1-2 महीने का टाइम लग जाए। बाकी उम्मीद है जल्दी ही जीडीसी भर्ती यहाँ से निकल सकती है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा और को अपडेट आएगा हम आपको और यहाँ पर अपडेट कर देंगे। बाकी दोस्तों अपनी तैयारी आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें सिलेबस आरआरबी के समान ही होता है, तो आरआरबी का जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग आप अभी से यहाँ पर प्रिपरेशन कर सकते हैं। उच्च पदों पर प्रमोशन आने का जीडीसी एक बहुत अच्छा तरीका है। बाकी साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।